फंक्शंस की बात कर रहे थे हम लोग। फंक्शंस की बात कर रहे थे तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम सेट ऑफ स्टेटमेंट का एक पैकेट बनाते हैं, और वही पैकेट कहलाता है फंक्शन। उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए नेम ऑफ द फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर हम आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स पास करते हैं। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस बताया गया था। उसके बाद एक था कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स का क्या मतलब है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि अगर हम जो आर्गुमेंट्स या फिर जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसके पैरामीटर के नाम के साथ अगर हम वैल्यू पास करें, पैरामीटर के नाम के साथ हम वैल्यू पास करें तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब ये है कि जब हम पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम हम उसकी वैल्यू दे दें। तो पूरे ओवरऑल प्रोग्रामिंग में या ओवरऑल सॉफ्टवेयर में हम वही वैल्यू यूज करते हैं, वो कहलाता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। स्कोप रूल इन पाइथन बताया गया था कि दो दो स्कोप किसी वेरिएबल का दो स्कोप होता है, या तो लोकल या तो ग्लोबल। लोकल का क्या मतलब है कि अगर विद इन द फंक्शन वो डिफाइन किया गया है, विद इन द फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो उसका स्कोप का मतलब उसका रेंज, उसकी वैल्यू वो कहाँ तक होगी? वो केवल और केवल अगर लोकल है तो उसी फंक्शन के अंदर ही होगी, है ना। और अगर अगर कोई एक वेरिएबल है उसका स्कोप ग्लोबल का मतलब ये हो गया कि उस वेरिएबल का स्कोप या फिर उस वेरिएबल की वैल्यू वो विद इन द फंक्शन, या तो फंक्शन के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं या फंक्शन के बाहर भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका स्कोप रूल इन पाइथन। इस पे प्रोग्राम भी अच्छा खासा करवाया गया था। अब यही है, बिल्ट इन, पहले कोई फंक्शन, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल इनक्लोज्ड, और उसके बिल्ट इन जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं वो सारे बिल्ट इन हो गए। और उसके बाद फिर क्या होता है? ग्लोबल ग्लोबल को हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, और उसके बाद इंक्लोज का मतलब फंक्शन के अंदर अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किसको डिफाइन करते हैं? लोकल को। ठीक, तो ये एक डायग्राम है जो स्कोप बता रहा है किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल्स का। क्या लिखा गया है? लोकल स्कोप, यहाँ देखो लिखा भी गया है। ये नोट्स भी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया गया है। थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है ये। लोकल स्कोप refers to variables defined in current function. Always a function will first look up for a variable name in its local scope. अगर अगर कोई भी फंक्शन में हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो सबसे पहले किसी भी फंक्शन में हम किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो वो सबसे पहले विद इन द फंक्शन ही चेक करता है। अगर वो मिल गया तब तो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर वो नहीं मिला तभी वो फंक्शन के बाहर चेक करता है। ओनली इफ डज नॉट फाइंड इट देयर द आउटर स्कोप आर चेक्ड। वो लोकल स्कोप में ही चेक करेगा, और अगर नहीं मिला तब वो आउटर या फिर ग्लोबल स्कोप में चेक करेगा। वही छोटा छोटा एग्जाम्पल है। इसमें कई प्रोग्राम करवाया जा चुका है। देखो क्या लिखा है, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप local and global scopes. If a variable is not defined, if a variable is not defined in local scope, then it is checked for in the higher scope, in this case the global scope. तो वही चीज दिखाया गया है कि अगर लोकल स्कोप है और उसके बाद ग्लोबल स्कोप, जिसको बताया जा चुका है। एक प्रोग्राम और है इस पे, local and global variable with the same name, local and global variable with the same name। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है।
local and global scope with the local and global scope with the same name. Local and global variables with the same name. Local and global variables with the same name. सेम नेम का मतलब कि जो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी सेम है, और जो लोकल वेरिएबल मतलब कि विद इन द फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी सेम है। तो देखिए इसमें क्या इसका आउटपुट आएगा। अगर एक a इक्वल्स टू 20, ये क्या है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये किसी फंक्शन या किसी मेथड के अंदर नहीं यूज हो रहा है। ठीक, a इक्वल्स टू 20, फिर एक फंक्शन हम डिफाइन किए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद फंक्शन का नाम हम दे दिए डिस्प्ले। फंक्शन के अंदर आने के लिए हम आइडेंटिटेशन यूज करेंगे, और आइडेंटिटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोलन यूज करते हैं, है ना। फिर a इक्वल्स टू 30 प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इन फंक्शन, वैल्यू ऑफ a इन फंक्शन कॉमा ए को प्रिंट करवा दिए, है ना। अब ये हम फंक्शन बना लिए हैं, उसके बाद इसको हमें एग्जीक्यूट करें तो क्या एग्जीक्यूट होगा, डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन का नाम और करली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना। और उसके बाद प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए the value of a outside the function कॉमा ए। कोई बताएगा इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या इसका आउटपुट आएगा, कोई बताएगा। क्या इसका एग्जैक्ट आउटपुट आएगा, कोई बताएगा। हाँ पीयूष, ठीक है। और कोई बताएगा इसका क्या आउटपुट आएगा। We are talking about what are local and global variables in a function, and we are using the names of local and global variables as same। हाँ ठीक है, यस जायसवाल। देखो इसको रन करवाएं, कंट्रोल ऐसे सेव किए, F5 एक मिनट, कंट्रोल ऐसे इसको सेव करते हैं आज के डेट के अकॉर्डिंग ही, 11 जून .py
कंट्रोल ऐसे सेव किए, F5 से रन करवाएं इसको, तो क्या आया, द वैल्यू ऑफ 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 ए इन फंक्शन इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ ए आउटसाइड द फंक्शन इज 20। तो क्या हुआ ये भाई, भले ही वेरिएबल का नाम सेम है, एक इसमें ए एक लोकल वेरिएबल है और ए ही ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का नाम सेम है, वेरिएबल का नाम सेम है, बट अगर ए इक्वल्स टू 30, इसको ऊपर से मतलब नहीं है, इसको ऊपर से मतलब नहीं है कि ऊपर से, ऊपर का क्या मतलब है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, प्रिंट कर रहा है द वैल्यू ऑफ ए, इसी को प्रिंट कर रहा है, ठीक। और जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट किए, हम जब फंक्शन की कॉलिंग किए, तो क्या हुआ, डिस्प्ले जैसे ही ये लाइन चलेगा, जैसे ही ये लाइन चलेगा, तुरंत डिस्प्ले मतलब कि इसके अंदर जाएगा और जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ए इक्वल टू 30 इसको रीड करेगा, ए इक्वल टू 30 इसको रीड करेगा और इसको प्रिंट कर देगा, है ना। तो ये पहले, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये लाइन खत्म, जब ये लाइन खत्म तो उसका मतलब खत्म हो गया, और उसके बाद जब ये हम बाहर प्रिंट करवा रहे हैं तो ये क्या करेगा, अगर ये लोकल होता, अगर ये लोकल होता तब अंदर एज वेल एज बाहर, बाहर ये चेक करता, बट ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसीलिए क्या हुआ, ए जो है, ए एज एज अ ग्लोबल वेरिएबल इसको सर्च करेगा, तो ग्लोबल इसकी वैल्यू कितनी है 20, इसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अच्छा अगर यही चीज ये होता, फिर अगर यही चीज नीचे होता, डिस्प्ले नीचे होता, है ना, डिस्प्ले नीचे होता, इसको हम कमेंट में कर दें, अगर डिस्प्ले नीचे होता तो क्या आएगा, पहले वो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर देगा, फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा, पहले वो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या किया, फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें अगर नेम सेम हो तो कोई मतलब नहीं है, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है, वेरिएबल का नाम भले ही सेम हो, लेकिन वो दो डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर करेगा, एक वेरिएबल कंसीडर करेगा, दो डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर करेगा, एक वेरिएबल ए जो कि ग्लोबल वेरिएबल है और एक वेरिएबल ए जो कि लोकल वेरिएबल है, ठीक। अब देखिए द रिटर्न स्टेटमेंट, द रिटर्न स्टेटमेंट, है ना, अब फंक्शन में हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, इट इज ऑल्सो यूज टू रिटर्न फ्रॉम फंक्शन दैट इज ब्रेक आउट ऑफ द फंक्शन। देखो यहां लिख देते हैं हम स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू is used to return a value from the function. इस पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, एक दो प्रोग्राम इसमें करवा दिया जाए। फंक्शन, it is also used to return from a function return from a function that is break out of the function. क्या मतलब हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। हम ये अगर अगर हमें ये पता है, अगर हमें, भाई देखिए कोई भी फंक्शन हम दो तरीके से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिटर्न एंड विदाउट, विथ रिटर्न एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। अगर हम ये जानते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर हम ये जानते हैं कि ये फंक्शन कोई एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट।
और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो यूज टू रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन दैट इज ब्रेक आउट ऑफ अ फंक्शन। जैसे ही अगर हमें फंक्शन से बाहर आना हो, अगर हमें फंक्शन से बाहर आना हो तो उसके लिए हम क्या, उसके लिए भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर फंक्शन को तोड़ के बाहर आना हो तो उसके लिए भी हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो कभी भी अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, विथ रिटर्न स्टेटमेंट एंड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। तो विथ रिटर्न स्टेटमेंट अगर हमें ये लगता है, अगर हमें ये लगता है कि वैल्यू जो है, कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। और अगर वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है तो विदाउट रिटर्न भी हम बना सकते हैं। देखते हैं इस पे एक प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स। प्रोग्राम टू return the minimum of two numbers, the minimum of two numbers। तो ये प्रोग्राम सब लोग लिखें जितने लोग हैं क्लास में, ये प्रोग्राम सब लोग लिखें। हमें दो नंबर्स का मिनिमम रिटर्न करवाना है, दो नंबर्स का मिनिमम रिटर्न करवाना है। We have to write a program in which we have to return the minimum of two numbers, or we have to find the minimum of two numbers using return statement in function। प्रोग्राम लिखिए सब लोग, तब तक हम स्क्रीन पे लिखते हैं, जिसको जो लिख रहा है वो शेयर करेगा चैट में। डेफ मिनिमम, दो नंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है दो नंबर्स हम ए एंड बी कुछ भी ले लिए, दो नंबर्स का रिटर्न होगा, ठीक है। तो इफ ए इज लेस देन बी, तो ये क्या रिटर्न करे, रिटर्न ए। एलिफ बी इज लेस देन ए, तो ये क्या रिटर्न करे, रिटर्न बी, ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, एल्स रिटर्न both the numbers are equal। ठीक। अच्छा, अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, कैसे हम सब लोग स्टेटमेंट लिख के बताए इसका एग्जीक्यूशन करने के लिए। इस फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, इस फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे वो चीज वो लिखना है। देखो ये पैकेट एक बन गया या फिर एक फंक्शन बन गया है ना, जो कि डेफ कीवर्ड से, जैसे कि उस फंक्शन हम फंक्शन बना रहे हैं, मिनिमम नाम का फंक्शन है, दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है, उसको हम एज अ पैरामीटर यूज कर रहे हैं ए एंड बी। जाहिर सी बात है ये हमें पता भी है कि अगर हमें मिनिमम निकालना है तो दो नंबर्स का, तो इसका मतलब दो नंबर्स हमें लेने होंगे या दो वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने होंगे। फिर वही कंडीशन लगा दिया, इफ ए इज लेस देन बी, क्या, फिर वो क्या रिटर्न करेगा, जो वैल्यू आएगी उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकते हैं।
ये यहाँ हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं प्रिंट ए इज लेस देन बी, ये भी लिख सकते हैं, बट हमें ये पता है कि कौन सी वैल्यू वो रिटर्न करेगा, ए, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगा। एलिफ बी इज लेस देन ए, अगर ऐसा है तो वो क्या रिटर्न करेगा, बी। अब इन दोनों के अलावा कोई केस है तो वो क्या रिटर्न करे, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। अब इसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है। अब फंक्शन की कॉलिंग हमें करनी है तो हम क्या लिखें, सृष्टि श्रीवास्तव, नहीं सही है। और कोई बताएगा इसको, फंक्शन को, फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करवाना है जिससे स्टेटमेंट हमें, जिससे रिजल्ट हमें स्क्रीन पे मिल सके। फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है जिससे स्टेटमेंट हमें स्क्रीन पे मिल सके। आनंद नहीं सही है, हाँ। पीयूष सही है। क्यों यार, और कोई बताएगा, पीयूष सही है। और कोई, क्यों, यस जायसवाल, देखो वही किए जो तुम बता रहे हो। रितेश सही है। इसमें केवल अभी तक 2 लोग सही बताए हैं। देखो पिछले पिछले एक बार और ये डिस्कशन किया जा चुका है कि भाई अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट तो हो जा रहा है, एग्जीक्यूट तो हो जा रहा है, नो डाउट, बट ये हमें स्क्रीन पे उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, हमें उसका स्क्रीन पे रिजल्ट कैसे मिलेगा जब यहाँ कोई प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं। तभी तो हम प्रिंट यूज करते थे, तभी तो प्रिंट यूज करते थे कि प्रिंट जो है आसानी से वो प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ जब कोई प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं, जब कोई प्रिंट स्टेटमेंट है नहीं तो रिजल्ट प्रिंट कहाँ होगा, ऐसे ही होगा। एग्जीक्यूट तो हो गया, एग्जीक्यूट तो हो गया, बट वो स्क्रीन पे नहीं आएगा। एग्जीक्यूट तो हो गया, मेरा प्रोग्राम सही भी है, बट वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि कोई प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं। हमें आउटपुट निकालने के लिए क्या लेना होता है, हमें आउटपुट आउटपुट पाने के लिए क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट हमें यूज करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसीलिए हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। प्रिंट करेगा किसको, मिनिमम ऑफ किसको, मिनिमम अगर कोई फंक्शन है तो उसको, ठीक है। अब देखो कंट्रोल ऐसे सेव किए, F5 आया, इसका रिजल्ट आया, प्रिंट, प्रिंट ये स्टेटमेंट, उसके बाद मिनिमम, मिनिमम नाम का एक फंक्शन जाएगा तुरंत यहाँ 10 और 20, इन दोनों में से जो कम होगा उसको, इन दोनों में 10 और 20, इन दोनों में अब क्या जाएगा, उसके अंदर जाएगा, उसी की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और वही वैल्यू ये ए को रिटर्न किया और उसी को यहाँ प्रिंट कर देगा, प्रिंट ए। इसका मतलब ये हो गया प्रिंट ए, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आया, ये इसका आउटपुट आया। स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करवाना हो तो क्या है, स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करवाना हो तो मिनिमम ऑफ ए एंड बी, मिनिमम ऑफ, यहां लिख सकते हैं टू गिवन नंबर्स, टू गिवन नंबर्स, ठीक, ये हुआ। अब इसको रन करवाएं, कंट्रोल एस F5, कॉमा, आया, मिनिमम ऑफ टू गिवन नंबर्स आया 10, मिनिमम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 10, ठीक। तो ये है प्रिंट स्टेटमेंट हमें यूज करना पड़ेगा अगर हम रिटर्न ले रहे हैं तो, अगर हम रिटर्न ले रहे हैं तो। अब
अब अगर हमें रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज अगर हमें बोथ देन मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न करवाना है तो उसके लिए हम क्या करें? रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज मतलब कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है, अब देखो हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, जिसमें जिसमें दो नंबर्स का एडिशन और दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमें रिटर्न करना है। दो नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिटर्न करना है। डेफ मल्टी मल्टी किन किन नंबर्स का? दो नंबर्स का, num1 कॉमा num2, ये दो नंबर्स हैं। ठीक, अब यही डिफाइन कर लें, a इक्वल्स टू num1 प्लस num2। फिर एक और वेरिएबल ले ले, b इक्वल्स टू num1 माइनस num2। अब रिटर्न यही करे। अब हमें उसके बाहर आना है तो क्या करेगा? रिटर्न रिटर्न ए कॉमा बी। इसका मतलब एक पैकेट बन गया, अब उस पैकेट को प्रिंट करवाना है तो क्या लिखे हम? प्रिंट एडिशन इज एडिशन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज कॉमा किसको? मल्टी। दो वैल्यू हम पास कर दे, कौन कौन सा? मान लो 20 कॉमा 10, 20 कॉमा 10। आया आया दो नंबर्स का ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू आती है ना, दो नंबर्स का। या फिर अगर मान लो यहाँ हम 10 और 20 कर रहे हैं, 10 20 ये आया। ठीक, तो ये है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। ब्रैकेट के अंदर आएगा दोनों वैल्यू, जितने भी वैल्यूज होंगे हम कॉमा करके उन वैल्यूज को रिटर्न करते जाएं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम इस डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? रिटर्न num1 रिटर्न num1 प्लस num2 कॉमा num1 माइनस num2। ठीक, इनको हम कमेंट सेक्शन में कर दें, वही चीज। ठीक, डिफरेंट लाइन में प्रिंट करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट को दो बार लिखें। अगर डिफरेंट लाइन में प्रिंट करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट को दो बार लिखेंगे। हम एक ही साथ दो वैल्यू दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसी का रिटर्न आएगा कॉमा करके। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन खत्म हो गया। ये फंक्शन थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से बताया जाएगा स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन था, ये आपका फंक्शन जो है खत्म हो गया।